हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्री भागवत क्लास में। तो हमने कल भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से एक नया अध्याय पढ़ना आरंभ किया, जिसमें हम लोग ध्रुव महाराज के लाइफ के बारे में, उनके जीवनी के बारे में पढ़ पाएंगे और जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज स्वयंभू मनु के पौत्र थे, उत्तानपाद के पुत्र, और किस प्रकार वो अपने पिता के खेल खेल में अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसे धिक्कार दिया और वो गुस्से से अपनी माँ के पास चला गया। तो बोला गया कि अगर तुम्हारा इस राज्य पे कोई अधिकार नहीं है और अगर तुमको राजा बनना है तो तुमको मेरी कोख से, उनकी कहती है मेरी कोख से तुमको जन्म लेना पड़ेगा। वो भी कैसे? भगवान नारायण को तुम पूजा करो, वो तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हें मेरी कोख से दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस राजा की गद्दी पे बैठ पाओगे। तो क्या बात थी, और वो इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दिया। तो ये हम देख सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी हम कभी कभी देखते हैं कि बात कुछ होती नहीं है, छोटी सी बात होती है, लेकिन हमारा ईगो इतना हाई होता है कि उस ईगो के कारण हमारा जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार, इतना प्रबल होता है कि उस छोटी सी बात को हम एक बहुत बड़ा इशू बना देते हैं। यहाँ पर हम इसको, यही चीज यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ा है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कातर राधा कांत तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे मंगलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद, अष्टम अध्याय, श्लोक नंबर 15। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतपुर के वासियों से ने सुरुचि को जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाए। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार बच्चे को, छोटे से बच्चे को कोई कुछ डांट देता है, जैसे पिता जब डांटते हैं तो तुरंत दौड़ कर
अपनी माता के पास जाता है, सिसक सिसक के जोर जोर से रोता है, और फिर रोते रोते बताता है कि मुझे क्यों डांट पड़ी, उसने मुझे क्या कहा, क्यों डांट पड़ी ये तो नहीं बताता है, डांट में क्या सुनने को मिला ये बताते हैं। चाहे अगर माता से डांट पड़ी हो, जैसे लड़कियां होती हैं तो पिता के बहुत प्रिय होती हैं, तो उनको माता से जब डांट पड़ती है तो पिता के पास पापा पापा करके जाती है, रोती है, सर सर के जोर जोर से रोती है, पापा को अपनी गोद में लेता है, पूछता है क्या हुआ, तो बोलता है मम्मी ने मुझे ऐसा कहा, मैंने क्या किया वो कभी नहीं बोलता, तो मम्मी ने मुझे ऐसा कहा, ऐसे बोल बोल के मुझे डांटा। तो ये सिमिलर चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज भी रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं, और जोर जोर से जो भी उसे सुनाया गया, जो भी कटु वचन उससे सुरुचि ने जो भी कटु वचन उसे सुनाए थे, वो अपनी माता सुनीति को बताने लगा। यह घटना सुनीति के लिए असह्य थी। वह मानो दावाग्नि में जल रही थी, और शोक के कारण वह जली हुई पत्ती बेली के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सौत के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया, और वह इसका इस प्रकार बोली। तो सुनीति को भी ये बहुत बातें खराब लगी कि मेरी सौतन ने मेरी सौत ने इस प्रकार मेरे पुत्र को इस प्रकार कटु शब्द कहे। तो वो भी बहुत सुंदर थी, और उसका कमल जैसा जो सुंदर मुख है वो मुरझा गया, आंसुओं से भर गया, ऐसे कटु वचन। वह तेजी से सांस भी ले रही थी, और वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। तो कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन होता है जब हम समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो हमें भी, हमारे हृदय को भी ठेस पहुंचाती है, तो हम सांत्वना देते हैं, सामने वाले को भी सांत्वना देते हैं, और इस प्रकार की सांत्वना देते हैं जिससे हम भी स्वयं शांत हो जाएं, क्योंकि हमें पता नहीं है, हेल्पलेस कहते हैं, असहाय अवस्था में होते हैं। तो अपने आप को और दूसरों को सांत्वना देने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। आगे कहती है, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं समझते। उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री कोख से जन्म लिया है, और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो यहाँ पर सुनीति पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, कहती है कि मैं ही तुम्हारे पिता के प्रिय नहीं हूँ, रानी क्या मुझे दासी भी नहीं समझते हैं। तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने मेरे रूप से जन्म लिया है। तो अभागों के परिवार में अगर जन्म लोगे तो खुद भी अभागे बने रहो, कहने का अर्थ ये है। प्रिय पुत्र, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है, किंतु है तो सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए।
तो एक इंस्ट्रक्शन दिया, दो बातें कही थी, दो क्राइटेरिया दिया था। पहला क्राइटेरिया क्या दिया सुरुचि ने, कि तुम नारायण की पूजा करो। और क्या था, नारायण की पूजा करके तुम, नारायण जब तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दिलवाएंगे। तो यहां पर वो जो आदेश था वो ईर्ष्या से दिया हुआ था। रुचि का आदेश जो था वो ईर्ष्या भाव से था, और सुनीति का आदेश क्या है, ईर्ष्या त्याग करके तुम इसको करो। देखिए फर्क है, एक डिवोटी एक नॉन डिवोटी में फर्क यही आता है। एक व्यक्ति ईर्ष्या भाव से कुछ बोलता है, दूसरा व्यक्ति कहता है ईर्ष्या रहित होकर ये कार्य करो। सुनीति ने कहा भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे इस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। तो भगवान की महानता यहां पर बताई जा रही है कि भगवान इतने महान हैं कि ब्रह्मा जी भी, जो परदादा है, ध्रुव के पिता, उत्तानपाद, उत्तान का पाद के पिता स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को यहाँ पर अजन्मा बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को जन्म लेने के लिए किसी माता के घर से आने की जरूरत नहीं है। वो भगवान के नाभि से निकला कमलनाग, उससे उत्पत्ति ब्रह्मा जी की हुई है, तो इसलिए उनको अजन्मा कह रहे हैं यहाँ पर। मतलब उनका जन्म साधारण मनुष्यों की तरह, जिस प्रकार एक पति पत्नी में संभोग होता है, स्त्री पुरुष में संभोग होकर जिस प्रकार एक शिशु जन्म लेता है, उस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म नहीं, इसलिए उसे अजन्मा यहाँ पर कह रहे हैं। और क्या सभी जीवात्माओं में प्रधान, तो वो जो सभी जीवात्माओं में प्रधान है, जिन्होंने सृष्टि की है, वो भी सृष्टि इसीलिए कर पाए क्योंकि उनको भगवान की कृपा मिली थी, तभी वो सब कुछ कर पाए। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि वो सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमें केवल भगवान के शरणागत जाना पड़े, होना पड़े। तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जैसे जिससे देवताओं की पूछ कर प्राप्त कर पाना असंभव है। तो परदादा के बारे में बताया कि उन्होंने किस प्रकार भगवान की भक्ति की और क्या उनको भगवान से फल मिला। अभी दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे दादाजी स्वयं मनु ने भी बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए, और वो यज्ञ इसलिए संपन्न किए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे यज्ञ संपन्न किए। तो यज्ञ संपन्न करके उन्होंने, उनको तो भौतिक सुख तो मिला ही मिला, साथ में उनको मुक्ति भी प्राप्त हुई। वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट गए, भगवत धाम चले गए। और ये सफलता परंतु देवताओं को पूछकर नहीं मिलेगी, कह रही है, ये किसी भी देवता को पूछकर अगर ऐसी सफलता सोचते हो तो नहीं मिलेगा, वो असंभव है।
ये जो तुम्हारा जो तुम्हारे दादाजी को जो मिला वो केवल भगवान की पूजा की, इसीलिए वो फल प्राप्त हुआ। ये तो ये संभव नहीं है। तो कह रही है इसीलिए तुमको भी एग्जाम्पल्स दे रही है, इसीलिए कि तुम, ताकि तुम भी यही मार्ग में जाओ और भगवान नारायण की भक्ति करो। कहते, हे मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। भक्त वत्सलम, भृत्य वत्सलम। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति सदैव भक्ति सहित भगवान के चरण कमलों की शरण में जाता है। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में तन्मय रहो। तो देखिए, पद प्रदर्शक गुरु, यहाँ पर भगवान की भक्ति करने का तरीका बताया जा रहा है। तो पद प्रदर्शक गुरु, उनकी माता यहाँ पर कि पद प्रदर्शक गुरु बन गई है। तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे इस प्रकार के पद प्रदर्शक गुरु या शिक्षा गुरु जो हमें भक्ति करने के मार्ग पे लेके आते हैं, भक्ति के मार्ग में लेके आते हैं, या भक्ति के मार्ग में गाइड करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो इन्हें इनमें ना अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। वो चाहते हैं कि केवल सभी लोग भगवान की भक्ति करें। देने वाले तो अल्टीमेटली भगवान ही हैं। जो भी कुछ चाहिए भगवान से ही मांगना चाहिए, भगवान ही देंगे सब कुछ। कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति छोड़ के अपनी भक्ति करवाता है कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा, तो वो समझ लीजिए वो पाखंडी है। क्योंकि जो वास्तविक रूप में जो परंपरा के द्वारा जो गुरु है, जिसने स्वयं भक्ति की है, वो वही आपको भक्ति सिखा पाएगा। जैसे मैथ्स का टीचर है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का आपको ट्यूशन लेना है, तो आप साइंस के टीचर के पास नहीं जा सकते, आपको मैथमेटिक्स के टीचर के पास ही जाना पड़ेगा। आपको साइंस का ट्यूशन लेना है, मान लीजिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना है या फिजिक्स सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना है, तो आप एक अकाउंट सर के पास जाके आप उसको नहीं शिक्षा ले सकते। आपको साइंस की शिक्षा साइंस टीचर के पास ही जानी पड़ेगी। इसी प्रकार अगर हमको नारायण की भक्ति करनी है, विष्णु की भक्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, तो हमको ऐसे भक्त के पास जाना पड़ेगा जो ऑलरेडी भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, अभ्यास कर रहा है। तो वही हमको बता पाएगा, वही हमारा सही तरीके से मार्गदर्शन कर पाएगा और बता पाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। और ऐसे गुरु के, चाहे वो शिक्षा गुरु हो, पथ प्रदर्शक गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, ऐसे गुरु की जब हम वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे, उसकी दिए हुए उपदेशों को हम पालन करेंगे, तो हमको डिजायर्ड रिजल्ट, जो हमको चाहिए, जो हमारी मनोकामना है, वो अवश्य ही पूरी होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है वो स्वयं भक्त है। तो वही व्यक्ति हमको, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वही हमको भगवान की भक्ति करा सकता है। जो अपने आप को भगवान मान बैठा है, वो कैसे भगवान की भक्ति कराएगा? वो तो खुद डूबेगा, साथ में अपने शिष्यों को भी लेके डूबेगा। ये समझने की, तो यही चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार एकदम सटीक तरीके से ध्रुव महाराज को गाइड किया जा रहा है। कहते, हे प्रिय ध्रुव,
कमल के दलों जैसे नेत्रों वाले भगवान के अतिरिक्त मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दिखों की को कम कर सके। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तो ये सीक्रेट फॉर्मूला है। ब्रह्मा और सभी देवता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहते हैं, और वो लक्ष्मी किसको प्रसन्न करने के लिए? भगवान को प्रसन्न करने के लिए लालायित रहती है। कैसे? अपने हाथ में कमल का पुष्प लेके। तो अगर हमको चाहिए कि लक्ष्मी हमेशा खुश रहे और हमारे पास रहे, तो हमको लक्ष्मी जिसको खुश करना चाहती है, जिसकी सेवा करना चाहती है, तत्पर रहती है, तो हमको भी उसी की सेवा करनी चाहिए, नारायण की सेवा। जब हम नारायण की सेवा करेंगे तो लक्ष्मी हमसे खुश होगी। ये देखो, मैं भी जिस नारायण को पूजती हूँ, जिसकी सेवा करना चाहती हूँ, ये व्यक्ति भी उन्हीं को पूज रहा है, उन्हीं की सेवा कर रहा है, तो लक्ष्मी खुश रहती है। क्योंकि लक्ष्मी का घर वही है जहां पर नारायण रहते हैं। नारायण को छोड़ के लक्ष्मी नहीं रहती। कभी कभी जाना पड़ता है उसको, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, लक्ष्मी को, परंतु तुरंत थोड़ा देर दर्शन देने का तुरंत वो वापस अपने स्थान पे भगवान नारायण के सेवा में वापस आके लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, आज है कल नहीं है, परसों फिर आएगी, तरसों फिर चली जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति भगवान नारायण को हमेशा सदैव पूजता है, लक्ष्मी देवी सदैव वो जगह छोड़ के नहीं जाती, कभी नहीं जाती, वो उसी जगह पे सदैव रहती है, वास करती है, जहां पर नारायण की पूजा होती है। तो ये समझना बहुत सरल है, लेकिन लोग समझते नहीं है, समझ नहीं पाते। और ये चीज हम अपने जीवन में भी देखते हैं, अपने जीवन प्रैक्टिकल इस एग्जाम्पल को हम अपने जीवन में सदैव देखते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते। कैसे ये हम अपने जीवन में देखते हैं इस एग्जाम्पल को? कि जैसे माताएं हैं, वो लोग क्या करती है, समय समय पर अपने मैके जाती है, अपनी माँ के घर, अपने माता पिता के घर जाती है, लेकिन वो टेम्पोररी कुछ समय के लिए जाती है, 2 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए जाती है। फिर वो क्या करती है, वापस अपने पति के पास आ जाती है, अपने पति के घर में आती है, क्योंकि उसको पति के बगैर उसका जीवन ही, उसका पूरा जीवन ही पति के लिए समर्पित है, तो वो अपने पति को छोड़ के ज्यादा समय रह नहीं पाती है, तो वो तुरंत अपने पति के पास आ जाती है, कुछ समय बिता के अपने पति के पास आ जाती है। अब उसी मायके में अगर उसके पति की इज्जत नहीं हो, पति का सम्मान नहीं हो, तो वो माता क्या अपने मैके जाना पसंद करेगी? बताइए, आप लोग में से कोई बताइए। नहीं माताएं प्रभु जी। बताइए। अगर आपके मैके में आपके पति की इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या आप जाना चाहेंगे? नहीं प्रभु जी। प्रभु इसका साक्षात उदाहरण पार्वती और शंकर वाली बात है। हाँ, तो यही चीज है। तो लक्ष्मी देवी जहां पर नारायण की पूजा नहीं हो रही है, नारायण की सेवा नहीं हो रही है, तो वहां पर लक्ष्मी कैसे जाएगी? नहीं जाएगी, उसको समझ में नहीं आएगा वो जगह। तो अगर किसी व्यक्ति को चाहिए कि लक्ष्मी देवी हमेशा उसके उसके यहाँ पर विराजमान रहे, कभी भी उसका जगह छोड़ के नहीं जाए, उस स्थान को, उस निवास स्थान को छोड़कर नहीं जाए, तो उसे नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। तो ये उदाहरण हम यहाँ पर समझते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मैत्री मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज की माता सुनीति का उपदेश वस्तुतः उनके मनोवांछित लक्ष्य को पूरा करने के निमित्त था। अतः बुद्धि तथा दृढ़ संकल्प द्वारा चित्त का समाधान करके उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। तो तुरंत ध्रुव महाराज अपनी माता के बात को समझ पाए, उपदेश उनको समझ में आया, यहां सही है, तो तुरंत अपने पिता के घर को छोड़ के वहां से भगवान की भक्ति करने के लिए, नारायण भक्ति करने के लिए और अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां से चले गए। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कुछ बोलना हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट हो तो बोल सकते हैं। सरिता जायसवाल माता जी ने हरे कृष्णा माता। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? कोई प्रश्न है किसी को? इतना इजी बता दिए, समझा दिए, अब किसी का क्या प्रश्न रह जाएगा? नहीं, फिर भी कहीं कोई बोलता, नहीं प्रभु आप तो ये ऐसा नहीं होता है, ऐसे होना चाहिए था, आप तो टोपी तो पहना। सारा सब कुछ प्रैक्टिकल है, जो रोज लोग देखते हैं वही बात है। बालक जब भी कोई चीज मांगता है, कोई दूसरा नहीं देता है, वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ अगर डांट देती है तो पिता के पास जाता है। तो मतलब भागवतम लग रहा है ना कि हमारे जीवन से बहुत रिलेट करता है। एकदम एकदम हाँ एकदम। प्रभु जी। अच्छा क्योंकि प्रभु जहाँ जी, जहाँ हरे हमारे कृष्णा। पति का सम्मान नहीं है वहां पे हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वो हमारा पीहर ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, यही सही जनरल रोज की चीज है, सही बात है प्रभु। ओके, कविता के हाँ, लेकिन वैसे प्रभु जी एक एक चीज हो अलग हो गई है आजकल, उनकी पेशेंस पेशेंस नहीं है ना, तो आजकल बच्चों में ना माताओं में। आप हाँ, बोली। हरे कृष्णा प्रभु। हम बोले कि आजकल जनरल देखा जाता है कि जैसे बच्चे लोग, जैसे ध्रुव महाराज तो अपनी मम्मी की बात सुन के, मतलब उनके पद के अनुसार वो चले, ठीक है, उनकी बात माने। तो आजकल के बच्चे लोग तो न मम्मी पापा की कोई बात मानते नहीं है। तो अगर मम्मी मम्मी पापा चाहे भी कि बच्चे को सही रास्ते पे लाए, तो वो नहीं बात माने तो क्या कर सकते हैं? ध्रुव महाराज तो 5 साल की उम्र के थे, तो उस समय तो, अब 5 साल के बच्चे तो माँ बाप की बात मानते हैं। हाँ प्र- प्रभु। अब प्रभु और बड़े इसमें एक बड़े और भी कारण है। नहीं नहीं, करोड़ों। इसमें एक और भी कारण है। संस्कार ही हम लोग देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि ये मम्मी है और ये पापा है। तो क्या होती है मम्मी? मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं, जबकि पहले वो माँ बोला करते थे। बच्चों को तो पहले ही हम लोग संस्कार नहीं देते हैं। उठते ही तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मैं जब नीचे उतरता हूँ ना, सिक्योरिटी वाला मुझे गुड मॉर्निंग बोलता है। मैं बोला, यार तू अंग्रेज कब से हो गया? अंग्रेज तो चले गए, तेरे को ही छोड़ के गए क्या? तुम्ही को अंग्रेजी सिखा के गए, हरे कृष्णा बोलो। तो हम अभी जब जाते हैं तो हरे कृष्णा बोलता है। हम तो यार गुड मॉर्निंग किसको बोल रहा है तू? मतलब कितना पढ़ा लिखा है तुमको अंग्रेज, तुमको गुड मॉर्निंग बोलने का सैलरी मिलता है क्या? भगवान का नाम लो। तो बोलता है, नहीं 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 सर, ठीक है, अब हम जब जाते हैं अच्छा हम बोलता है। प्रभु, आप एक काम कीजिए, शीशे में मुंह देखिए और गुड मॉर्निंग बोलिए, तो आपके मुंह में हंसी नहीं आएगी। और हरे कृष्णा बोलिए, आपके मुंह पे थोड़ा सा मुस्कान आता है। वो है। अब जैसे संस्कार दे गए हैं, अब क्या करेंगे? बस तो वही हालत है। संस्कार ही ठीक। उनको गलत दिया हुआ है। हाँ, शिक्षा गलत दिया हुआ है। ओके, आशा रानी माता जी आप कुछ बोल रही थी। नहीं, प्रभु जी यही बोल रहे थे कि आजकल की पेशेंस नहीं है हर चीज में, चाहे उनकी बच्चों को ले लो, चाहे माता जी को भी ले लो, क्योंकि आजकल जो भी जनरेशन आ रही है, चाहे वो माता को लेकर है या फिर बच्चों को लेकर है, उनमें पेशेंस नहीं है और वो उनकी गलत ही आइडिया देंगी। जैसे उनकी उनकी माता जी, ध्रुव महाराज जी की माता जी ने उनको कितने अच्छे से समझाया और कितना अच्छे से कह कह कर उनको उनको शांत किया।
आजकल लेकिन माता जी तो खुद भड़क मैं जाती है तो बच्चों को जाती क्या थी शांत ना, करें। आपको अगर मैथमेटिक्स हम्म। सीखना है तो आपको मैथ्स के टीचर के पास जाना पड़ेगा, साइंस के टीचर के पास हम्म। होगा। तो आज अगर हम अपने बच्चों को भक्ति में गाइड करना है तो हमको खुद भक्त बनना पड़ेगा, तभी हम गाइड कर पाएंगे। हम जो चीज कर नहीं रहे हम वो गाइड कैसे करेंगे उस मामले में। तो साइंस टीचर, साइंस के ट्यूशन के लिए साइंस टीचर के पास जाना पड़ेगा, मैथ्स के ट्यूशन के लिए मैथ्स टीचर के पास जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का ट्यूशन तो हमको साइंस का टीचर पढ़ाएगा नहीं, साइंस का ट्यूशन हमको अकाउंट्स का टीचर पढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि हमको स्वयं भक्ति करना इतना जरूरी है। हम अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम भक्ति के मार्ग में गाइड कैसे कर पाएंगे। तो हमको भक्ति करना बहुत जरूरी हम्म। है, गाइडेंस दे पाएंगे। हाँ एक्चुअली जी। प्रॉब्लम है भक्ति ठीक से किया नहीं है तो गाइडेंस भी ठीक से दे नहीं पा रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। हम ही गाइड नहीं कर पा रहे बच्चों को। हमें वो पावर का है जो हमारे आज हम में वो पावर होगा, गाइडेंस देने का पावर होगा, तभी तो लोग हमारी बात मानेंगे सुनेंगे। हमें पावर ही नहीं है तो फिर कहां से मानेंगे। तो हम तो जी प्रभु पावर जी हाउस, हम। अभी हम बोलेंगे हम पावर हाउस से ट्रांसफार्मर से हमारा कनेक्शन नहीं है, और हम अपने यहां से रोशनी कैसे मारेंगे। थोड़े टाइम के बाद वो रोशनी में खुश हो जाएगा। वही है प्रभु तो जी, क्योंकि हम लोग गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी सबसे गाइडेंस मिल रहा है, भक्तों से भी और शिक्षा गुरु से भी, हर चीज से मिल रहा है। तो हम लोग आगे भी गाइडेंस अच्छे से देंगे। लेकिन जिन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो वो तो उनकी ऐसे ही भड़केंगे, सीधा झगड़ा करने पहुंच जाएंगे कि नहीं हमारे बच्चों को ऐसे क्यों बोला। तो गाइडेंस का भी बहुत फर्क पड़ जाता है प्रभु जी, और माहौल का भी फर्क पड़ता है, और भक्ति जहाँ हो वहां तो फिर गाइड का तो ये ज्ञान मिल गया तो फिर सब कुछ मिल जाता है। राइट, हरे कृष्णा ठीक है। प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। कोमल, ईश्वर जैसा प्रभु, ईशानी इंद्रा माता जी। नहीं प्रभु। ओके, क्लियर है, ठीक है, फिर सेशन को यही एंड करते हैं। विनीता अग्रवाल माता जी ठीक आपको है, कुछ बोलना है? नहीं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, क्लियर है एकदम। ठीक है, तो फिर हम हरे सेशन को यही end करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे दंडवत हरे। प्रणाम सभी को। हरे पतिता राम। कृष्ण गुरु नमो नमः। वाञ्छा सबले कल्पिता सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। श्रीमद् भागवत की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे जय भैया।